नमस्ते मित्रों, आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। आज के मेरे विचार का विषय है कर्म। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, समझते हैं, इसे रोज़ देखते हैं। पर ये बात मैं बताना भूल गया, कर्म को कोई देखने की चीज़ नहीं है, कर्म महसूस करने की चीज़ है। जिस तरह हवा गगन में तो बहती है पर हम इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसी प्रकार कर्म वह चीज़ है जिसे हम देख सुन नहीं सकते, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और कर्म हमारे आसपास घटित हो रही घटनाएं हैं। कर्म हमारे ही कर्म है, हम जिसे करते हैं। कर्म पर बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, पर कृष्ण की गीता का एक श्लोक सबसे प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा रते सकोस्ते कर्माणि। इस श्लोक का अर्थ है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे कौन्तेय, तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ में है। तुम केवल निष्काम कर्म करो। तो इस पर कुंती पुत्र पूछते हैं कि निष्काम कर्म कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, सच्चे दिल से मुझे अपना हर कर्म समर्पित कर दोगे तो कर्म एकदम सरल हो जाएगा। फिर तुम उसे निस्वार्थ भावना से कर सकते हो, क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। कई लोग कई तरह की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर उनको भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते जितने आसानी से एक सच्चे कर्म योगी को हो जाते हैं। क्योंकि कर्म सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ा योग है। कर्म से बड़ा कोई ना तो इस जीवन में है ना होगा। भले ही कृष्ण ने गीता में 3 मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, पर इन तीनों में कर्म इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि जो ज्ञानी है वो भी कर्म करता है, जो भक्ति में है वो भी कर्म करता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम अगर वन में जाकर योगी साधु भी बन जाओगे तो भी तुमको कर्म करना पड़ेगा। तुम साधु बन जाओगे, तुमको तब भी कर्म करना पड़ेगा। तुम तपस्या भी कर रहे हो तब भी कर्म कर रहे हो। कर्म वह ऐसा है कि कर्म से आपका पीछा नहीं छूट सकता। और वह ये बात अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन के द्वारा हम सभी से कह रहे हैं। कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर सिर्फ आस्तिक ही नहीं, नास्तिक भी भरोसा कर सकता है। वैसे तो नास्तिक किसी भी धर्म में नहीं मानते हैं, पर नास्तिक कर्म तो करते हैं, इसलिए कर्म की प्रधानता सबसे ऊपर है। कर्म वह है जो हम रोज़ करते हैं, रोज़ जानते हैं, रोज़ समझते हैं, रोज़ इसके साथ उठते हैं, रोज़ इसके साथ बैठते हैं, रोज़ इसी के साथ सोते भी हैं। हम सो रहे हैं तब भी हम कर्म कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं तब भी कर्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म इंसान के जीवन का सिर्फ हिस्सा भर नहीं है, वह तो इंसान को उस पराकाष्ठा स्तर तक पहुंचा देता है जहाँ से हिमालय पर्वत भी छोटा महसूस होता है। कर्म को आप भगत सिंह से ही जोड़ कर देख सकते हैं, बड़े बड़े हमारे दार्शनिकों से जोड़ कर देख सकते हैं, हमारे महान महापुरुषों से जोड़ कर देख सकते हैं, जिन्होंने भले ही अपने जीवन में पूजा ना की हो, अर्चना ना की हो, पर आज उनकी ख्याति इस तरह है कि जिस तरह बड़े बड़े पंडितों को भी उनके चरण वंदना करनी पड़ती है। कर्म उनको उतनी ऊपर ले गया है। अब कई लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद शुरू से नास्तिक थे। हाँ, वो शुरू से नास्तिक ज़रूर थे, पर वो कर्म में बिलीव करते थे, कर्म करते थे।
तो अगर वो नास्तिक होते हुए भी अगर इतना बढ़िया थॉट प्रेजेंट करते हैं, इतने बढ़िया विचार प्रेजेंट करते हैं नास्तिक होते हुए भी, तो उनको कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें मन की शांति चाहिए, पर जिन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, उनको किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। वह तो पूजा पाठ से ऊपर उठ चुके हैं। भगवान कहते हैं तुम अगर सही कर्म सही रास्ते पर चलोगे तो मैं स्वतः ही तुमको मिल जाऊँगा। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में, फिर चाहे वो नास्तिक हो आस्तिक हो, कर्म का बहुत महत्व है। कर्म के बिना कोई धर्म अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता है। अगर बेस की बात करें तो सनातन धर्म हो या फिर चाहे कोई भी धर्म, हम उसके मूल सिद्धांतों को इस चैनल पर लाना चाहते हैं। इस बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि धर्म के ऊपर चर्चा होते रहनी चाहिए। वरना नेपोलियन भी कहा करते हैं, वरना धर्म वह चीज़ है जिससे अमीर लोग गरीबों को उन पर हमला करने से रोक सकते हैं। पर हमें धर्म को वैसा नहीं बनाना है, हमें धर्म को एकदम रिच बनाना है। हमें धर्म को उस स्वर्णिम शाखा, उस स्वर्णिम पथ पर ले चलना है जहाँ से वह हिमालय पर्वत की तरह अपनी शिखरों को पूरी दुनिया को दिखा सके। इसलिए मैं कहता हूँ कर्म को सबसे उच्च मानना चाहिए, कर्म और ज्ञान। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। भक्ति मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति की हमारे धर्म में जगह नहीं। हमारे धर्म में तो सूरदास हुए हैं। भक्ति में तो सूरदास, मीराबाई, इनसे बढ़कर शायद ही कोई हो, जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। पर कर्म की अपनी विशेषता है। कर्म तो नास्तिक भी करता है। अब ऐसा नहीं है कि क्या नास्तिक कर्म नहीं करता, क्या नास्तिक सोता नहीं है, क्या नास्तिक श्वास नहीं लेता है। तो जब वह श्वास लेता है तो भी वह कर्म ही करता है, और जब वह कर्म करता है तो वह एक तरह से ईश्वर की तलाश कर रहा है। कर्म दिखाई नहीं पड़ते, जिस तरह वायरलेस तरंगे दिखाई नहीं पड़ते, कर्म भी दिखाई नहीं पड़ते। हवा चल रही है वो महसूस होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। पर हाँ, कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा आप देखेंगे तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे कोई कर्म फलों को ग्रहण नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कर्म पर इतना बड़ा सिद्धांत पर वीडियो बनाया, पर यहाँ पर ये क्या कह रहा है? तो कृष्ण गीता, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। कर्म पर तो गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं हर कर्म का फल देते हैं, पर वह कर्म फलों को ग्रहण नहीं करते हैं। कृष्ण गीता में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने कर्म करने के लिए मनुष्य को उसकी सोच, उसकी समझ दे रखी है। पर इसलिए हम दास हुए, हम गुलाम हुए। वरना आप देखेंगे तो पटना का एक लड़का जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह है, वह पटना साहिब से उठकर सिख धर्म का 10वां गुरु बनता है। किसके कारण? कर्म के कारण, अपने कर्म करने की सोच समझ के कारण। इसलिए हमें कर्म तो करना है, पर उसकी इच्छा भगवान को समर्पित कर देनी है, और वह कर्म हमें सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम कर्म को सोच समझ कर नहीं करेंगे, हम उसका फल की इच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि कर्म सोच समझ कर किए जाते हैं। हमारा हर एक कदम हमारे भविष्य के निर्माण में कार्यरत होगा, और कर्म वही है